हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। अगर आप लाइक का बटन साथ में दबा दें तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम का पेज, और अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी लाइक ऑल दिस पीपल। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। और मुझे रात को बैठ के इन सभी लोगों के क्वेरीज के आंसर्स देने पड़ेंगे। तो लाइक कभी कभार मुझसे डिले हो जाता है, लेकिन उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं। सो आई टेक टाइम इन रिस्पॉन्डिंग टू ऑल ऑफ देम। एंड आज थोड़ा सा वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बिकॉज आई वेंट टू hospital and post that some after that another hospital and then blood report and everything. So it तो काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें चला गया, बट नाउ आई एम बैक। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन उसके पहले कुछ देखते हैं ऐसे स्टॉक्स जो कि हमने फ्राइडे से देख रहे थे और उनमें क्या बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिली है। तो चलिए जाके सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। एंड दिस इज़ द फर्स्ट हमने देखा था। दिस इज अ कप पैटर्न ब्रेकआउट अभी तक नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी देगा नहीं। ऑल वी रिक्वायर टू हैव अ लाइक, इसको नोटिफिकेशन में अलर्ट करके लगा दो। यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर इट क्रॉस लाइक 344। फिर हमने देखा था मन मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। दिस वाज फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसको आपको होल्डिंग पीरियड काफ़ी लंबा हो सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि यहाँ पे बेस बॉटम बनाने के बाद ये राइज कर रहा है, तो आपका होल्डिंग पीरियड काफ़ी लंबा होगा। फिर आते हमने देखा था ग्लोबल स्पिरिट लिमिटेड। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको एंट्री मिल चुकी है आज, और थोड़ा सा प्रॉफिट हमको दिखना शुरू हो गया है। तो लाइक हमारी एंट्री थी 10, ये थी हमारी एंट्री 1094, और स्टॉप लॉस था 3% का, और करंट प्राइस चल रहा है 1099। तो ऑलमोस्ट लाइक कह सकते हैं 6 रुपये के आसपास हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, विच इज़ गुड। तो ये भी यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको ट्रैवल कीजिएगा, इसमें से आपको काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बढ़िया है और जो ऑलरेडी वैल्यू एडेड एरिया को क्रॉस कर चुका है, तो इसको भी अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिएगा। और फिर आते हैं एडीएसएल। ये कब पैटर्न था, और कब पैटर्न ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, तो इसको भी अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिएगा। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है, विच यू कैन सी लाइक मंडे पर भी वॉल्यूम अच्छा है, फ्राइडे पर भी वॉल्यूम बहुत तगड़ा था, और तीनों टाइम पे RSI ऑलरेडी अबाउट 60 है। फिर हमने देखा था बजाज फाइनेंस। तो इसमें भी हमको प्रॉफिट दिखना शुरू हो चुका है। हमारी जो एंट्री थी 7215 थी, और करंटली 7440, मतलब आप समझ रहे हो लाइक 225 रुपये का प्रॉफिट एक स्टॉक के ऊपर चल रहा है, विच इज़ लाइक अमेजिंग अमेजिंग प्रॉफिट आज हमको देखने के लिए मिला बजाज फाइनेंस में। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बजाज बजाज थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से, ऑल अदर कंपनीज ऑफ द बजाज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। फिर हमने देखा था GSPL गुजरात स्टेट। यहाँ पे हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। इसको हमारी एंट्री थी 447, स्टॉप लॉस 3% का, और अभी जो करंट इसमें चल रहा है 459.50। तो ऑलमोस्ट लाइक कितना 12 रुपये, ₹12.5 का प्रॉफिट एक स्टॉक्स के ऊपर चल रहा है। तो ये भी हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। अब ये जो सारे के सारे मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। दिस आर देयर। ये सारे के सारे वहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, बड़ा ही आसान हो जाता है स्क्रीनशॉट निकाल के डालना, और कंटिन्यूसली हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि उसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो यहाँ पे पीएनबी में पीएनबी हाउसिंग में आज हमको एंट्री नहीं मिली, बहुत लाइक नज़दीक पे आके वहाँ से वापस गया। 995 हमारी एंट्री थी, और लाइक हाई जो गया था वो 994.85 से वापस आ गया, तो हमको एंट्री नहीं मिली। अगर कल मिलती है तो लेट्स सी, लेकिन काफ़ी अच्छा इसका टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड लग रहा है मुझे पीएनबी हाउसिंग। फिर हमने इंदुस टावर देखा था, कब पैटर्न था, इसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। अभी हमको देखना पड़ेगा कि हमको रिविजिट लाइक दोबारा एंट्री करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि नहीं। तो सी दिस इज हाउ लाइक टू ट्रेड की लाइक एंट्री रखो, स्टॉप लॉस रखो अपना 3% का। अगर आपके साइड में ट्रेड आता है, यू विल मेक द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अदरवाइज 3% दे के अपना कैपिटल सेव कर लो, इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर देन 3%। तो यहाँ पे इंदुस टावर एंड वी रिसीव द स्टॉप लॉस। तो दिस इज और फिर संडे को हमने देखा था, वो भी हम देख लेते हैं। दिस इज जियोजीत
फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड 148 की एंट्री, स्टॉप लॉस 3% का, अभी फिलहाल करंटली 135 पे चल रहा है तो काफ़ी दूर है, तो लेकिन इसको भी अपने अलर्ट पे लगा दीजिए, यू विल गेट नोटिफाइड। फिर क्रॉम्पटन देखा था, दिस इज आल्सो कप पैटर्न, और यहाँ पे हमारी एंट्री क्या रहेगी, तो 513, स्टॉप लॉस 3%, यहाँ पे भी हमको एंट्री नहीं मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिलेगी ही नहीं, ऑल वी रिक्वायर टू हैव अ पेशेंस। कब पैटर्न्स ब्रेकआउट देंगे, जैसे कि स्टार में हमको एंट्री मिल चुकी है, 1348 हमारी एंट्री थी एज पर दिस कप पैटर्न, और जो पहला वाला दिस वॉज अ कप विद इन कप का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 999 की एंट्री थी, ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, और करंटली अगर देखा जाए तो हम यहाँ से 36% का प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं, और ये दिस वाज द सेकंड का पैटर्न विच गॉट ब्रोकन आउट, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिएगा। फार्मा सेक्टर इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे इतनी सारी बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिल रही है। अब ल्यूपिन्स और ग्लेनमार्क जो कि हमारे टॉप नॉच परफॉर्मर थे, वहाँ पे मुझे वीकनेस दिख रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अगर आप देखें अच्छा खासा 28% से ज़्यादा का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखिए अगर कल इसके लो चला जाता है देन हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, वी विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट और देखेंगे अगर दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि नहीं। लेकिन काफ़ी अच्छा इसमें परसेंटेज वाइज रिटर्न हमको देखने के लिए मिला। ग्लेन मार्क में भी अगर आप देखें, इसको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, मुझे वहाँ पे कैंडल स्टिक्स ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप देखें 35% से ज़्यादा का प्रॉफिट, और यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिल रही है। लाइक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट लाइक इसको कवर कर चुकी है, तो यहाँ से अगर नीचे चला जाता है इस कैंडलस्टिक्स के नीचे, लाइक इसका अगर लो देखे 1676, देन वी विल एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड, क्योंकि यहाँ से RSI भी देखो फॉल होना चालू हो चुका है। सो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमारा कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट द स्टॉक्स विच वी सीन प्रीवियसली। सो आई होप दैट यू आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज के स्टॉक्स में सबसे पहला HCL टेक, इसको मैंने बहुत पहले से वॉच कर रहा हूँ, लेकिन आई वांटेड लाइक ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसकी एंट्री रहेगी 1812 इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर हाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है 1812, उसकी ये एंट्री है और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। 3% से ज़्यादा ऊपर देना मैं मार्केट को पसंद नहीं करता हूँ, एंड काफ़ी अच्छा। नाउ मैं इसकी वेट इसलिए कर रहा था, ये जो फिबोनाची का क्लस्टर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है HCL के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट टाइम इस यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, और वो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रॉस हो चुका है। तो यहाँ पे द इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइक यहाँ पे अगर आप देखें डेली पर कंटिन्यूसली वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, मैं चाहता था एक बार उसको क्लियर हो जाए, और आज हो चुका है, और काफ़ी अच्छी कैंडल्स के साथ क्लियर हो चुका है। काफ़ी लॉन्ग कैंडलस्टिक्स यहाँ पे देखने के लिए मिली, और उसी के साथ जो वॉल्यूम है कंटिन्यूसली अगर आप देखिए 3 दिन से, थर्सडे फ्राइडे और आज का मंडे, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है कंटिन्यूसली मूविंग एवरेज को कट करते हुए। और RSI की बात करें तो RSI डेली पे ऑलरेडी अबाउट 60 एंड ADX और DMIs दोनों राइज हो रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में। और वीकली पे भी देखते हैं, तो वीकली पे भी अगर आप देखें, इसको मैं हाइड करता हूँ, तो हियर यू कैन सी दो ADX जो पूरा का पूरा फॉल हो रहा था वो अभी रिवर्ट होकर राइज कर रहा है। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा HCL टेक में मोमेंटम है, और उसी की वजह से अगर आप देखें तो जो IT सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड दैट्स द रीज़न। उसके वजह से HCL विच इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, एक काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वॉल्यूम, मोमेंटम, स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें हम देखते हैं, और तब जाके हमको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। ऑलरेडी ब्रेकआउट, वॉल्यूम, मोमेंटम और स्ट्रेंथ और DMI राइज हो रहे हैं। सो दिस इज लाइक 1812 एंट्री, और स्टॉप लॉस कितना 3% का, 3% से ज़्यादा हमको नहीं देने का। तो ये जो एंट्री और स्टॉप लॉस है ये मेरे रेफरेंस ऑफ पॉइंट है, आपके कुछ रेफरेंस ऑफ पॉइंट अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी की ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक्स विच आई एम डिस्कसिंग ऑन द यूट्यूब चैनल, प्लीज़ करके अपने एडवाइज़र से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे शेयर मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल they don't want losses, but this is the part of the game, you have to learn how to maintain the losses।
मिनिमाइज योर लॉसेस। जितना ज़्यादा आप अपना लॉस कम रखोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने कैपिटल को सेव कर पाओगे। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, इफ़ यू कैन मास्टर हाउ टू रिस्ट्रिक्ट योर स्टॉप लॉस, देन दिस गेम द ट्रेडिंग गेम इज डेफिनेटली फॉर यू। अब आते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर। इसको भी मैं वॉच कर रहा था, फाइनली मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है एसबीआई का, एसबीआई लाइफ यहाँ पे। और इसकी जो एंट्री है 1895, स्टॉप लॉस कितना 3% का। अब मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड तब हो जाता हूँ जब इतना जो रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला, मैं पूरा का पूरा हाइड करता हूँ। तो इस रिट्रेसमेंट पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, सेलिंग वॉल्यूम। दैट मीन्स द बिग फिश आउट देयर इन द मार्केट, द FIs, DIs, द नेट वर्थ इन्वेस्टर्स, ऑल दैट पीपल, द म्यूचुअल फंड्स वाले, उन्होंने यहाँ से बिकवाली नहीं की है। रैदर यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग आपको जो देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े बार्स जो आपको वॉल्यूम्स के देखने के लिए मिल रहे हैं, एक अच्छा खासा, दिस इज द फर्स्ट लेग, राइजिंग लेग, और फिर ये रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला एंड दिस इज द सेकंड लेग विच इज राइजिंग। तो यहाँ पे एंट्री 1895, स्टॉप लॉस 3% का। इसका मोमेंटम भी अगर हम चेक करते हैं तो RSI अबाउ 60 है, ADX यहाँ पे भी राइजिंग है। वीकली पे भी RSI अबाउ 60 और ADX राइजिंग है। मंथली पे भी देखें तो RSI और ADX दोनों राइजिंग है। इसका मतलब क्या है, एक नगेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दैट आई लिटरली हैव टू, लाइक मैंने कई लाखों रुपए उसके लिए स्पेंड किया है, तब जाके मुझे वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली है। RSI और ADS और DMI, पॉजिटिव DMI, ये ब्लू कलर की लाइन, अगर ये तीनों एक डायरेक्शन में राइज हो रहे, इसका मतलब आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नगेट। एक वो कहते हैं ना, एक सो लोहार की एक सोनार की, दैट्स द काइंड ऑफ द नगेट आई जस्ट शेयर्ड विथ यू। इट्स वेरी वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन, ओके। नॉट मेनी पीपल आउट देयर will tell you, but this is the very very important thing I just shared with you guys. So like this is SBI life with life for you, entry and stop loss। अब आते हैं आज के लास्ट स्टॉक के बारे में, और यहाँ पे दिस इज नॉट फॉर द लॉन्ग, हम इसको लॉन्ग पे नहीं जा सकते, दिस इज फॉर द सेलिंग पर्सपेक्टिव। अब सेलिंग क्यों, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो फिबोनाची क्लस्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस, दो बार, तीन बार, डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि यहाँ पे फिबोनाची का रेजिस्टेंस आ रहा है और वहीं से प्राइस को हमेशा नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है? मार्केट में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। मार्केट एक पैटर्न फॉलो करता है, एक बिहेवियरल पैटर्न होता है, और वो कंटिन्यूसली वो फॉलो करते रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए फिबोनाची का जो गोल्डन रेशो है, वो जहाँ पे आके बार 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 क्लस्टर को टच करके नीचे की तरफ जा रहा है। लास्ट टाइम अगर हमने देखा यहाँ पे इतना बड़ा फॉल, उसके भी लास्ट टाइम अगर हमने देखा इतना बड़ा फॉल, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी फॉल हमको देखने के लिए मिल सकती है। एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे मैं बुलिश ना होके शॉर्टिंग के लिए देखता हूँ अपॉर्चुनिटीज़। ओके, एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए आपको। और अगर कैंडल स्टिक्स की बात करें, लेट्स टेक आउट, दिस इज लाइक द बेरिश एनगल्फिंग। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स देखें, ऑलमोस्ट लाइक डॉजीज बन चुके, दैट मीन्स द इनडिसीजन इज़ वेरी हाई। और उसके बाद जब हमको नीचे में इस तरीके का ब्रेकआउट मिलता है, और ये भी जो आपको दिख रहा है, सॉरी, ये भी जो आपको बार दिखाई दे रहा है, ये भी फिबोनाची का क्लस्टर है। तो दो फिबोनाची के क्लस्टर उसने ब्रेक किए हिंडाल्को ने। और बेरिश एनगल्फिंग, अगर RSI भी देखो, लुक एट द RSI 60 पे रुका नहीं, वो तुरंत तुरंत बिल्कुल, इट्स अ लाउड मूव। जब इस तरीके से RSI गिरता है, दिस इज नथिंग नोन एज लाउड मूव हमको देखने के लिए मिला। उसी के साथ अगर ADX भी देखे और DMIs भी देखे, वो भी झुक चुके हैं, यू सी। अब इसको अगर वीकली पे भी देखें तो ADX ऑलरेडी फॉलिंग है, लेकिन RS हम प्राइस को अगर देखें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको दिखेगा कि कंटिन्यूसली यहाँ पे देखो किस तरीके से बेरिश इनगल्फिंग आफ्टर अ वेरी गुड लाइक शूटिंग स्टार कॉम्बिनेशन और डॉजी का कॉम्बिनेशन वहाँ पे है। और यहाँ पे 60 पे सपोर्ट 60 को ब्रेक कर चुका है, 59.46 इसकी वैल्यू चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस में हिंडाल्को है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं ज़्यादा बेरिशनेस मुझे देखने के लिए मिल रही है, और शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी हमको देखने के लिए मिल सकती है। और अगर ऑलरेडी गैप डाउन हो जाता है, और एक चीज़ अगर आप देखो, आज जब इसने क्लोजिंग दिया ना मार्केट को,
तो ऑलमोस्ट लाइक जो लो पे क्लोजिंग थी, ऑलमोस्ट एक छोटी सी वीक मुझे दिखाई दे रही है। अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करें, लो का 683 और क्लोजिंग देखें तो 683.90 और लो था 683.20। सिर्फ 70 पैसे का फर्क है। दैट मीन्स आखिरी दम तक ये पूरा का पूरा लो तक जाते हुए मार्केट इसका क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है अगर, लेकिन आपको ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आप इसको डेरिवेटिव्स में ही शॉर्ट कर सकते हैं, आप इसको कैश में नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज लाइक हिंडाल्गो फॉर यू एंड दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर स्टॉक्स। अगर आपको कोई भी कंसर्न है कमेंट तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ और जल्दी से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर स्टॉक्स। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर अगर आप मेरी हेल्प करना चाहें तो एक लाइक का वीडियो बटन पे ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। और मैं नेक्स्ट एपिसोड में एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कवर करना चाहता हूँ, आज ही करूँगा। वो वीडियो रहेगा मेरा HDFC बैंक के ऊपर। मैंने कल रात को 1 बजे HDFC बैंक देखा और मुझे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस दिखाई दी और मैंने अपना इंस्टाग्राम पे भी उसको शेयर किया था। आफ्टर लाइक यहाँ पे अगर आप देखें, इसको इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। काफ़ी अच्छा टेक्निकल पर्सपेक्टिव, बहुत अच्छी यहाँ पे हमको रेंज देखने के लिए मिलती है। और वॉल्यूम देखो, इतना बड़ा जब वॉल्यूम मुझे दिखता है, दैट मीन्स द बिग फिश आउट देयर इन द मार्केट हैज़ सोल्ड इन ह्यूज क्वांटिटी एंड दैट्स द रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा था एक्सट्रीमली बेरिश। और उसके बाद अगर हम देखते हैं HDFC बैंक पे, तो हियर यू कैन सी द वॉल्यूम। इसको पूरा का पूरा हाइड करता हूँ। यू कैन सी कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉलिंग में चल रहा है मार्केट। अगर HDFC बहुत ज़्यादा गिरता है तो ये एक्चुअली देखा जाए तो खतरे की घंटी है मार्केट के लिए भी, क्योंकि HDFC निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। सो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू। सो बी केयरफुल इन द मार्केट, ट्रेड विथ स्टॉप लॉस। थैंक यू।